तो सीन मंजर उलांजा कुछ ऐसा कि हाँ हाँ भाई, मैं पिछले 4-5 महीने से तुम्हें अपनी ये शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आज तुम ये शक्ल स्क्रीन पे देख रहे हो तो इसकी भी एक वजह है। बहुत लंबी स्टोरी, मैं 5 महीने कहा था, किधर दे रहा था, कहाँ नहीं ले रहा था, मैं फिर कभी तुम्हें समझाऊंगा। लंबी स्टोरी है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आज मैं बात करता हूं डायरेक्ट मुद्दे पे। मैं पिछले 2 दिन से यूट्यूब पे कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और यूट्यूब इस टाइम बिल्कुल हीरा मंडी की तरह हो गई है। साला भाव इतना कम और कंटेंट इतना ज्यादा हो गया कि समझ ही नहीं आ रही पिछले 2 दिन से कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। फिर मैंने देखा ध्रुव राठी, मतलब क्या ही बनता है। फिजिक भले कमजोर है लेकिन साला सीना रखता है सीने में। भाई साहब ने डायरेक्ट मोदी जी को बोल दिया कि तुम डिक्टेटर। साला अल्फाज इतने हार्ड है, 3 वीडियो बना दी कि तुम वो हो भाई। हमने सोचा क्या ही बंदा है, हम भी अपने मुल्क में भाई जो नाइंसाफी हो रही है उस पे हक पे कोई आवाज उठा लेते हैं, हम भी बोलने लग जाते हैं। साला सिर्फ सोचा ही था कि घर के नीचे से 3 बार वीगो चली गई, सोचना ही बंद कर दिया। वो तो बाद में पता चला कि भाई ये भाई साहब ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं। हमने वो आइडिया कैंसिल कर दिया और हमने सोचा क्यों ना भी इंस्टाग्राम के उन तंग गलियों में जाते हैं, वहां से कुछ लेकर आते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैंने देखा ये स्ट्रीट फूड, वायरल स्ट्रीट फूड। देखो आजकल तुम सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ, तुमको सिर्फ ये नजर आ रहा होगा। और एक तो मेहरबानी उनकी जो भाई ये फूड व्लॉगर जो हर जगह भाई ऐसे घुस जाते हैं जैसे एक गुलाब जामुन पे 10 मक्खियां, हर जगह ऐसे घुस जाते हैं कि साला हर चीज को वायरल कर देते हैं। खैर उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब तुमको मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि स्ट्रीट फूड होते हैं 2 टाइप के। एक वो जिनका माल सही होता है लेकिन बेचने वाला डिफाल्टर होता है, मतलब बेचने वाले में काम होता है। और दूसरा वो जो बेचने वाला तो खराब होता है लेकिन इनका माल सही होता है। समझ आया? नहीं ना? अपने कानों में जरा बाबू डालो हेडफोन्स, तुम्हें जरा डीप में जाके समझाता हूं। फिर नहीं बोलना तुमने बताया नहीं था। गरम गरम मसाले वाली अरे अदरक थोड़ी और हो जाए दूध कम और थोड़ी सी। सोचो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हो या तुम्हारी बंदी तुम्हारी काट के चली गई है और तुम्हारे घर में कुत्तों वाली इज्जत नहीं है, तुम मेंटली प्रेशर के शिकार हो और तुम्हें सुबह 6 बजे तुम्हारे वालिद साहब मतलब पिताश्री उठाए और बोले कि जा बेटा सामने वाले होटल से चाय लेके आओ। अब तुम अपनी टेंशन में जा रहे हो और तुम इन भाई साहब के पास पहुंच जाते हो और जब तुम उनको बोलते हो चाय, तो आगे से ये वाली बकचोदी करे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? चाय चाय कॉफी। देखो तुम्हारा जो भी रिएक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इन भाई साहब को सिर्फ एक बिजनेस आइडिया देने आया हूं। देखो मेरे केजीएफ जैसे दिखने वाले 2 मुट्ठल भाइयों, अपना ये ठेला उठाओ और डायरेक्ट जाओ इंडिया आइडल पे, क्योंकि संगीत के नाम पे ये बकचोदी भी हो जाएगी और जाते जाते एक सैड स्टोरी लाजमी लेके जाना, क्योंकि नेहा कक्कड़ के आंखों में जब तक आंसू नहीं आए ना वहां ऑडिशन सिलेक्शन सब कुछ लन लोड़े लग जाती है। बस उसको या के बोलना कि मेरी एक माँ और एक बाप है और दोनों बूढ़े, बस तुम्हारी सिलेक्शन। बात तो सही है। आज हम आए हैं ग्वालियर में सबसे तीखे गोलगप्पे खाने भगत जी के पास, जिन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 18 साल से कम उम्र वालों के लिए यहाँ पे कोई गोलगप्पे नहीं है और यहाँ पे आधार कार्ड दिखा के गोलगप्पे खिलाए जाते हैं। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चों को खाना है अपने माँ बाप के साथ आएँ और खाएँ। ये मतलब गोलगप्पे नहीं, पोर्न वेबसाइट है, जब तक 18 साल के नहीं होंगे अंदर एंट्री नहीं मार सकते। भगत जी इन्हीं हाथों से सुसु करते हुए और इन्हीं हाथों से अब गोलगप्पे खिलाएंगे और फिर तुम उन्हीं हाथों से गोलगप्पा लेके अपने मुंह में रिसीव करोगे। फूड ब्लॉगर हो ना, व्यूज के लिए किसी के आगे भी गोली बन जाते हो। मतलब नजर भी आ रहा है कि चाचा जी ने अपने अखरोटों के साथ खेला, फिर उन्हीं हाथों से अपने लुल्ली निकाल के पेशाब किया, फिर उन्हीं हाथों से भाई गोलगप्पे बनाए। लेकिन फिर भी भाई साहब को रिकॉर्ड करना है और वही गोलगप्पा खाना भी है। साला तुम टिकटॉकर में और फूड ब्लॉगर में ना यही मसला है कि हर या तो कोई क्रिंज करता है या तो कोई क्रिंज वायरल करता है। खैर अब मैं उन मासूम लोगों को बताना चाहता हूं जो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये इनकी कोई सीक्रेट रेसिपी है इसलिए ये गोलगप्पा खट्टा है, या ये कोई सीक्रेट रेसिपी है इसलिए गोलगप्पे में ये कमाल है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये गोलगप्पा बनता कैसे है और इसकी सीक्रेट रेसिपी है क्या।
तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, चाचा जी जब तक अपना ये वाला हाथ अपने बगलों में मिलने के बाद अपने पिछवाड़े में स्वाइप ना करे ना, तब तक चाचा जी के गोलगप्पे में वो जायका ही नहीं आता, वो कटास ही नहीं आती। इसीलिए तो लड़कियां दीवानी है गोलगप्पे की। फालतू बात से मुकरो मत है ना, मेरा भी हो जाएगा दिमाग खराब। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब शराबी आइसक्रीम। भाई साहब को डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई बेटा शराब मत पीना, शराब से थोड़ा गुरेज करना, हाथ हल्का रखना, सेहत के लिए हानिकारक है। तो भाई साहब ने आइसक्रीम में ही मिला दी, क्योंकि भाई ताकत भी आएगी, विटामिन ए बी सी डी भी आएगी, ठंडक भी आएगी और नशे भी पूरे होंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, ये वो आइसक्रीम बनेगी जो कानून की गांड मारेगी। ये वो आइसक्रीम बनेगी कि साला कानून परेशान हो जाएगा कि शराब बैन करवाए या आइसक्रीम बैन करवाए। क्या बात है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आज हम आ गए भाई दिल्ली में, मोहब्बत का शरबत भाई तो कर दिया मोहब्बत है। अरे हाँ, प्यार है। का नाम है रूअफ़ज़ा। मोहब्बत, ये भाई मोहब्बत है। अच्छा जी, शरबत के साथ हवस बेच रहे हैं या हवस के साथ शरबत, साला कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे हरामी डिक्शनरी में अगर मैं टपाटप को ट्रांसलेट करूं ना भाई, अगर इसकी तशरीह निकालूं, तो मेरे ज़हन में जो बात आ रही है इस टाइम तुम्हारे ज़हन में भी आ रही होगी। लेकिन खैर, चाचा जी उम्र के साथ साथ अपने शौक भी निराले करना चाहते हैं। मेरा गला सूख के रेगिस्तान भी हो जाएगा ना भाई, मैं ये एक बूंद भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि जिस तरह चाचा जी अपनी हवस की निगाह से आंखें मार रहा है ना भाई, मुझे चाचा जी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। लेकिन खैर, लोगों का कहना ये काफ़ी फेमस शरबत है, ये मोहब्बत का शरबत लोग पीने के लिए काफ़ी दूर से लोग आते हैं। तो आइए जरा लोगों का इंटरव्यू लेते हैं कि उनका क्या कहना है मोहब्बत की शरबत के बारे में। ये मेरठ का बिहारी है, यहाँ मेहनत करके ये बहुत अच्छा काम पे पहुँच गया है। 4 करोड़ रुपए का दरियागंज में मकान लिया है, 40,000 रुपए रोज की कमाई है। कोई इनका टेस्ट नहीं लगता, पानी बेच रहा है ये वो थोड़े के, जहर बेच रहा है। लेकिन पब्लिक ऐसी पागल है वो थोड़ी की, ये जाती है पिए, जहर होता है लग गई। ये तो बता दो इन्हें कौन है। दोनों नकली हैं, ये जितने लगे हुए सब नकली हैं। मतलब क्या बात है, अवाम गालियां दे रही है लेकिन चाचा जी को अब भी स्टिल नंबर 1 रहना है, मार्केट में असली रहना है, भले अवाम गालियां दे या कुछ भी करे। देखो चाचा जी, कभी कभी इतना पॉजिटिव सोचना भी अच्छा नहीं होता। ये तो वो बात है कि तुम खुसरे को सुकून देने गए और तुमने उसी की मुठ मार दी। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सुनो, एक आखिरी और ज़रूरी बात, इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने खुद छोटी कर दी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जाने वाली थी। हमने सोचा क्यों ना इतना लॉन्ग ना करे, मेरी लुल्ली की तरह इसको शॉर्ट ही रखे, क्योंकि पार्ट 2 जो आएगा ना इससे अच्छा आएगा। इसका एक पार्ट 2 लिख दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक से देखो यहाँ देखो फॉलो का बटन है, फॉलो कर देना, और भाई लाइक कर देना, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, ताकि तुम्हारा भाई वापस से एक्टिव हो और जो 5 महीने में वीडियोस आती है वो हर वीक आती रहेगी। तो इसलिए तुम अगर प्यार दो, तुम्हारा भाई तुमको प्यार देगा। और लव यू।